हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग अपने चैनल नर्चर पॉइंट पे एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज का लेक्चर करने वाले हैं क्लास 8th के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इस चैप्टर का लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके चैप्टर 3 का लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होती हैं। फिर हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें हमने रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर इन सब के बारे में डिस्कस किया था कि ये किस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं और हमारी डेली लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड हैं, और ये हमारे लिए थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक है। केमिकल सब्सटेंस से बने होने के कारण क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। तो उसी के आगे आज का हमारा लेक्चर अब प्लास्टिक पे बेस्ड है। हम जानेंगे प्लास्टिक क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको, और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या हार्मफुल हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए प्लास्टिक क्या होती है। जैसे कि प्लास्टिक के बारे में लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ, पर फिर से क्योंकि आज का लेक्चर पूरा प्लास्टिक पे बेस्ड है, तो देखिए प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं, उसी तरह से जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो छोटी एक यूनिट होती है, उसी को हम लोग जोड़ते जाएं, ऐड करते जाएं, जब उससे एक लंबी चेन बन जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। उसी तरह से जब हम प्लास्टिक बनाते हैं तो उसमें भी किसी सब्सटेंस की एक यूनिट, छोटी यूनिट लेके उसी को हम ऐड करते जाते एक लंबी चेन बन जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। और प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की प्लास्टिक होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट नंबर है थर्मोप्लास्टिक। क्या नाम है? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक देखिए कैसी होती है। द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily। मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसको हम हीट करें तो तुरंत वो क्या हो, मेल्ट हो जाए। मतलब अगर कोई प्लास्टिक है, मान लो किसी शेप में है और उसको हम हीट करते हैं तो तुरंत मेल्ट हो जाए, फिर हम उसका दूसरा शेप बना सकते हैं। डिफॉर्म का मतलब दोबारा से उसको हम बना सके। तो ऐसी प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। मतलब जो हीट देने पे मेल्ट हो जाए, जिसको हम दोबारा से शेप दे सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्लास्टिक आएगी? पॉलीथीन आएगा, पीवीसी आएगा, और पीवीसी का फुल फॉर्म आप दे सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है। तो ये किस में आते हैं? थर्मोप्लास्टिक में। अब ये जो पीवीसी है, इसका यूज हम किस में करते हैं? लाइक हम जो बच्चों के टॉयज होते हैं, कॉम्ब होते हैं, इस तरह की चीज़ों में हम लोग पीवीसी प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं। बिकॉज ये क्या हो जाते हैं, हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, इनको हम दोबारा से डिफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की प्लास्टिक को हम लोग टॉयज और कॉम्ब और भी बहुत सी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें करते हैं। तो आपने देखा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। अब इसका सेकेंड टाइप हम देखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके नाम में ही सेटिंग है और यहीं से आपको समझ आ जाएगा। थर्मो मतलब हीट और सेटिंग मतलब जो एक बार सेट हो गया हो। मतलब देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वेन मोल्डेड वंस, मतलब जिनको एक बार जो शेप दे दिया गया है, फिर कैन नॉट बी सॉफ्टेन, फिर वो मेल्ट नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते हैं बाई हीटिंग। कहने का मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसको हम एक बार अगर किसी शेप में बना चुके हैं, उसको कोई शेप दे चुके हैं, तो फिर वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होती, मेल्ट नहीं होती। मतलब हम दोबारा से उसका शेप नहीं दे सकते हैं। वो जिस शेप में एक बार बन चुकी है वो उसी शेप में रहती है। तो इसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, आप थर्मोसेटिंग नाम से ही ध्यान रख पाएंगे कि थर्मोसेटिंग मतलब जो एक बार सेट हो चुका, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। अब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं। थर्मोसेटिंग में कौन सी प्लास्टिक आती है, जो जिनका यूज हम
अपनी प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं, उसमें बेकेलाइट और मेलामाइन, जो कि बहुत यूजफुल है। देखिए किस तरह से। अब हम बेकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे हम कौन कौन सी थिंग्स बना सकते हैं। तो जो बेकेलाइट है वो क्या है? इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बेकेलाइट है उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको हीट करने पर वो गर्म नहीं होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए उसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं। और फिर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकली, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं इसलिए इसको किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। आपके घरों में लगे होते हैं ना स्विच बोर्ड, एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और किचन में जो बहुत से बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स जो बने होते हैं वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं, बिकॉज ये हीट का पुअर कंडक्टर है। तो जो बर्तन होता है, जो यूटेंसिल होता है, उसके हैंडल जब हम लोग पकड़ते हैं तो इसीलिए हमको गर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो बेकेलाइट का बना होता है और बेकेलाइट हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो इसीलिए बेकेलाइट को हम लोग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में भी यूज करते हैं। तो आपने देखा कि बेकेलाइट किस तरह से हमारी हेल्प करता है। अब मेलामाइन के बारे में देखेंगे। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन इज अ वर्सेटैलिटी मटेरियल, मतलब ये बहुत उपयोगी मटेरियल है। जो मेलामाइन है बहुत उपयोगी है हमारे लिए, बिकॉज इट रेजिस्ट फायर, मतलब ये फायर रोधी है, मतलब आग नहीं लगने देता है, आग को लगने से रोकता है। एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, मतलब ये हीट को टॉलरेट करने की पावर मेलामाइन में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो ये फायर को रोक पाता है, क्योंकि इसमें जो है हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत हीट को टॉलरेट करने की पावर इसमें अदर प्लास्टिक से मेलामाइन में ज़्यादा हो जाती है। जब हीट एब्जॉर्ब करने की, हीट टॉलरेट करने की पावर ज़्यादा है, तभी ये फायर को रोक पाता है ना, फायर रेजिस्ट है। तो हम लोग मेलामाइन का यूज किस में करते हैं? फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर में, क्योंकि ये फायर को रोकता है इसलिए हम इसका यूज ऐसी चीज़ों में करते हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक्स बनाने में जो क्या है? आग को लगने से रोकते हैं। तो मेलामाइन का यूज हम लोग किस किस चीज़ों में करते हैं? फ्लोर टाइल्स में करते हैं, किचन वेयर में करते हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, जो ऐसे फैब्रिक्स जो फायर को रेजिस्ट करते हैं, मतलब जिनमें आग नहीं लग पाती जल्दी से, क्योंकि ये मेलामाइन जो है वो हीट को क्या है? बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक के थ्रू। तो आपने देखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं, और हमने बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में भी पढ़ा कि बेकेलाइट किस तरह से पुअर कंडक्टर होता है और हमारी हेल्प करता है, और मेलामाइन क्या है? फायर रेजिस्ट होता है, तो वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है बहुत सी चीज़ों को बनाने में जो हमें हेल्पफुल हैं, लाइक किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स, है ना। तो अब हम प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले, मतलब क्या क्या क्वालिटी होती हैं जिसके लिए हम लोग प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। इट मीन्स जो आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, आयरन को देखा ही होगा, वो क्या है? जरा सा मॉइस्चराइजर हुआ या वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसमें तुरंत रस्ट लग जाती है और वो क्या हो जाता है? आयरन बेकार होने लगता है। या जो भी चीज़ें आयरन से बनी हुई है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने में क्या होता है? बेकार होने लगती हैं। वहीं पे हमारा प्लास्टिक क्या है? चाहे उसमें मॉइस्चर आए चाहे वाटर आए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कि हमारा प्लास्टिक खराब नहीं होता है। जबकि मेटल्स क्या है? वो रिएक्शन कर लेती हैं हमारे सराउंडिंग से, ऐसे सब्सटेंसेस से, तो वो बेकार होने लगती हैं। तो प्लास्टिक इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए हम लोग अपने किचन में बहुत सी चीज़ों को प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं ना, क्योंकि वो क्या है? मॉइस्चराइजर से ख़राब नहीं होती, वाटर से ख़राब नहीं होते, इसलिए हम अपनी चीज़ों को उनमें सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? लाइट, मतलब ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए भी हम इनका यूज करते हैं। अगर अब हम सारे यूटेंसिल्स आयरन के या स्टील के यूज करने लगेंगे सारे बर्तन, तो उनको उठाने में या रखने में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़े भारी हो जाते हैं। जबकि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? हल्की होती हैं, तो हम उन्हें कैरी कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक को इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि वो लाइट होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट
क्या है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स क्या है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब जल्दी से क्या है, टूटती नहीं है। बहुत सी चीज़ें हमने हमारे घरों में जो है, चेयर होती है, टेबल्स होती हैं प्लास्टिक की, किचन में भी बहुत सारे बर्तन इस तरह से प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, फाइबर की, वो जल्दी टूटते नहीं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर ड्यूरेबल मतलब स्थायी होते हैं। स्थायी कैसे होंगे, जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या है, स्थायी तो रहेंगे। जब वो बेकार ही नहीं होंगे तो ड्यूरेबल रहेंगे, बहुत लंबे समय तक हम इस प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों का यूज कर सकते हैं। फिर पुअर कंडक्टर भी होते हैं, क्योंकि इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं। और इसलिए हम इनको किचन के यूटेंसिल्स में, अपने घरों के स्विच बोर्ड्स में इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, हैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना बेकेलाइट के, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये हो गए प्लास्टिक के कुछ एडवांटेजेस, जिसको आपने अभी पढ़ा, समझा कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है और कितना कुछ हम प्लास्टिक से बना हुआ सामान यूज करते हैं ना। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट और आगे दिया हुआ है, एक टेफ्लॉन भी है, एक प्लास्टिक जिसको इज अ स्पेशल प्लास्टिक। ये स्पेशल क्यों है, ऑन विच, क्योंकि इसमें जो है ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, क्योंकि इसमें जो ऑयल है और वाटर है चिपकता नहीं है। आपने अपने किचन में ज़रूर देखा होगा टेफ्लॉन से बने हुए बर्तन, टेफ्लॉन जिनमें लगा वो टेफ्लॉन की परत होती है ना। आपने नॉन स्टिक तवा सुना होगा या नॉन स्टिक कढ़ाई सुनी होगी, जिसमें क्या है, ऑयल या फिर वाटर स्टिक मतलब चिपकता नहीं है। जो भी हम डिश बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है, तो उसमें क्या है, टेफ्लॉन का यूज किया होता है, तभी उसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता है। देखिए, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, मतलब जिनमें हम खाना पकाते हैं कुकवेयर्स, उनमें नॉन स्टिक की जो कोटिंग होती है वो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन की वजह से ही उसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता है और हमारी डिश क्या है, बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये हुआ टेफ्लॉन का यूज। तो आपने अभी क्या देखे, सारे प्लास्टिक के एडवांटेजेस देखे कि किस तरह से हम प्लास्टिक से इतना कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी हैं, क्योंकि हर चीज़ में क्या है, उसके दो पहलू होते हैं। अगर वो हमें एडवांटेज भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे हमें नुकसान भी होगा, हार्मफुल भी होंगे। तो इसी तरह से प्लास्टिक का इन्वायरमेंट से हम देखेंगे यूज की, जो प्लास्टिक का हम इतना यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज करते हैं हम अपने डेली, बहुत से किचन से लेके घर में बहुत से सामान से लेके हम लोग हर जगह प्लास्टिक का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो उसी को हम देखते हैं कि वो कितना हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या है, डिकम्पोज हो सके हमारे एनवायरनमेंट में। तो अ मटेरियल विच गेट्स decomposed through natural process such as action by bacteria। अब आपने डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा ही होगा ना, कि जब हम बहुत सी सूखी पत्तियां, सब्जियां या हमारा जो खाना बच जाता है और या फिर ग्रीन लीव्स वगैरह हो जाती है ना, या कोई एनिमल्स वगैरह डेड हो गए, तो वो अगर बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, या फिर उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं और वो फिर से अपने एनवायरनमेंट में हम लोग अपने मतलब सॉइल क्या उससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह से हार्मफुल मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो ऐसी थिंग्स जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो डिकम्पोज हो जाती हैं, जैसे कि कागज़ हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसी जगह कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो क्या है, डिकम्पोज नहीं होती हैं, बहुत बहुत सालों तक पड़ी रहती हैं। तो अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज, मतलब वो बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं हो जाती, सालों लग जाते हैं उनको। बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब किसी बैक्टीरिया से या नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज नहीं होती हैं।
जैसे कि आपने पॉलीथीन को देखा ही होगा, आप जो सामान लाते हैं, पॉलीथीन लाते हैं तो आपने ऐसे डाल दिया बाहर या कहीं भी फेंक दिया, तो आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक वो पॉलीथीन पड़ी रहती है, डिकम्पोज नहीं होती है, और वो क्या करती है फिर हमारे एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि पॉलीथीन्स वगैरह इस तरह की जो भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, कैरी बैग्स हो गए, तो वो कहीं फेंक दिए, फिर वो क्या है डिकम्पोज नहीं हुए, तो उसमें अगर किसी ने आग लगाई या कूड़ा कचरा जलाया, उससे जो धुआं निकलता है, कितनी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक को बैन किया हुआ है ना, क्योंकि देखिए हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इन्हीं प्लास्टिक की वजह से। तभी हमें बोला गया है कि हम जूट के कैरी बैग्स को लें, कागज़ से बने हुए बैग्स का यूज करें, है ना। प्लास्टिक को या पॉलीथीन को बिल्कुल बैन किया हुआ है, तो इसीलिए बैन किया हुआ क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है प्लास्टिक हमें। इतना अगर वो एडवांटेज भी है तो कुछ हमें उससे नुकसान भी हो रहा है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही तो हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जब हमारा इन्वायरमेंट ही पॉल्यूटेड रहेगा तो हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है ना। तो हमारी हेल्थ तो सबसे ऊपर है, इसलिए हमें प्लास्टिक्स को बहुत कम से कम भी यूज करना चाहिए, जिसमें से पॉलीथीन को तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। देखिए प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, मतलब प्लास्टिक को क्या है बहुत लंबा टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में, तो इसीलिए क्या है इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो हमें क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, मतलब कि अब हमें भी तो अपनी हेल्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें एक 5R प्रिंसिपल दिया गया है, जिसको हमें क्या है याद रखना है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रख सकते हैं। तो देखिए 5R प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट है रिड्यूस, मतलब इसको जो प्लास्टिक है या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है इनको बहुत कम से कम यूज करें। रिड्यूस मतलब कम यूज करें। फिर रीयूज मतलब दोबारा ऐसी चीज़ों को यूज करें जिसको हम दोबारा यूज कर सकें। और रिसाइकल, जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा से चीज़ें बना सकें, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, या ऐसी प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल्स को यूज करें जिनको हम रिसाइकल, मतलब हमने यूज किया फिर उसको थ्रो कर देते हैं, फिर से उनको रिसाइकल करके फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को यूज करें। रिकवर मतलब जो हमें पुनः प्राप्त हो सके ऐसे मटेरियल्स को यूज करें। और रिफ्यूज मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल नहीं है उनको हमें यूज करने से मना करना चाहिए, हमें उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। तो हमारा 5R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, मतलब ऐसी चीज़ों को मना करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हमें को तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट का, अपनी हेल्थ का, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को यूज करना नहीं है हमें। तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 3 पूरा आपने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है, और आपको कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स पे जाके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैप्टर 3 आज की क्लास में फिनिश हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।